आज का जो हमारा जो वीडियो है लेक्चर है वो है इलाहाबाद कुंभ भगदड़ 2013 पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रस्तावना में हम यहाँ पर कुछ आउटलाइन डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में क्या होता है कि 2013 में कुंभ पड़ता है। ठीक है, कुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में होता है। तो क्या होता है 10 फरवरी 2013 को क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आए होते हैं और अचानक क्या होता है कि भगदड़ मच जाती है। भगदड़ क्यों मचती है? रेलवे पुल जो होता है, ठीक है, रेलवे में जो पैदल पुल होता है उसकी रेलिंग क्या होती है, टूट जाती है अचानक से और वहाँ पर क्या होता है भगदड़ मच जाती है। जब भगदड़ मच जाती है तो लगभग 36 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 39 लोग क्या होते हैं इस भगदड़ में घायल हो जाते हैं। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, इलाहाबाद कुंभ भगदड़ 2013 कहते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रस्तावना में। ठीक है, ये मैंने आउटलाइन डायग्राम से बताया है, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि कुंभ होता क्या है। तो देखिए कुंभ क्या होता है, तो कुंभ जो है वो हिंदुओं का एक पवित्र त्योहार है। ठीक है, जो प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर इन जगह 4 जगहों पर आयोजित होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे, जैसे हरिद्वार में सबसे पहले पड़ा। ठीक है, हरिद्वार में पड़ा, उसके 3 वर्ष बाद कहाँ पड़ेगा, इलाहाबाद में। उसके 3 वर्ष बाद कहाँ पड़ेगा, नासिक में। उसके 3 वर्ष बाद कहाँ पड़ेगा, उज्जैन में। और फिर उज्जैन के 3 वर्ष बाद अगर हम देखेंगे तो फिर से इलाहाबाद में पड़ेगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक जो ठीक है जगह है यहाँ पर हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन, इनमें क्रमशः 3-3 वर्ष बाद, और अगर फिर से उसी जगह देखें तो उस जगह 12 वर्ष बाद पड़ता है। ठीक है, देखिए 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12। हरिद्वार में अगर फिर से पड़ेगा तो कब पड़ेगा, 12 वर्ष बाद। ऐसे इलाहाबाद में 12 वर्ष बाद, नासिक में 12 वर्ष बाद और उज्जैन में 12 वर्ष बाद। लेकिन अगर हर जगह का देखें एक के बाद एक, तो वो कितना, हर 3 वर्ष के बाद दूसरी जगह पड़ता है। ठीक है, 2013 के जो समय की बात है, उस समय कुंभ कहाँ पड़ा था, उस समय जो कुंभ पड़ा था वो इलाहाबाद में पड़ा था। ठीक है, और ये कुंभ का पर्व 55 दिन तक चला था। अब देखिए क्या होता है कि ये जो कुंभ स्पेशल क्यों था, क्योंकि 144 साल बाद कुछ जो योग होते हैं नक्षत्र वगैरह ग्रहों के, ठीक है, ऐसे योग जो थे वो इस इलाहाबाद कुंभ में थे। ठीक है, 144 वर्ष बाद ऐसा कुंभ पड़ा था। ठीक है, और ये कुंभ कितने दिन तक चला था, 55 दिन तक। इसलिए क्या था कि इसमें जब कुछ स्पेशल चीज होती है तो ज्यादा लोग देखने जाते हैं वहां पे। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, इस कुंभ में पर्व लेने के लिए लगभग 10 करोड़ दर्शनार्थियों के आने की संभावना व्यक्त की गई कि इतने दर्शनार्थी यहाँ पर आएंगे। तो ये हो गया कुंभ। हाँ, कुंभ के बारे में एक और आपको बताना चाहूंगी कि एक होता है कुंभ और एक होता है अर्धकुंभ। कुंभ जो होते हैं इन 4 जगह पर पड़ते हैं, लेकिन जो अर्धकुंभ होते हैं वह हरिद्वार और इलाहाबाद में 6-6 वर्ष के उपरांत पड़ते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद है घटना। घटना क्या हुई, अब देखिए घटना क्या होती है कि 10 फरवरी 2013 को क्या था, रविवार था। ठीक है, 2013 में जब कुंभ पड़ा तो एक डेट है, आप इसको याद रखिएगा, 10 फरवरी 2013। इस दिन क्या होता है, रविवार होता है। रविवार होता है, छुट्टी का दिन था। तो क्या होता है, बहुत सारे जो दर्शनार्थी होते हैं, लगभग 3 करोड़ के लगभग दर्शनार्थी क्या होते हैं, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर आते हैं। ठीक है, काहे के लिए आते हैं, कुंभ में भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए आते हैं। अब क्या होता है, अचानक से क्या होता है, जो रेलवे स्टेशन में जो पैदल पुल था ना, उसकी क्या होती है, रेलिंग टूट जाती है। और रेलिंग टूट जाती है तो क्या होता है, जब कोई चीज टूटेगी, पुल टूटेगा, रेलिंग टूटेगी, तो क्या होगा, थोड़ी बहुत भगदड़ मचने लगती है। अब जो भगदड़ मचती है तो इस भगदड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दिया जाता है। जब लाठीचार्ज होता है तो ये भगदड़ जो होती है स्थिति और गंभीर हो जाती है और ज्यादा भगदड़ मच जाती है। ठीक है, तो जब भगदड़ ज्यादा बहुत मच जाती है, स्थिति गंभीर हो जाती है, तो क्या होता है, इस भगदड़ में लगभग 36 लोगों की मृत्यु हो जाती है और करीब 39 लोगों के करीब क्या होते हैं, घायल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी क्या हो गई घटना। ठीक है, कि इलाहाबाद कुंभ जो भगदड़ 2013 है, तो इस भगदड़ की घटना क्या थी, आखिर ये भगदड़ क्यों मची, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये भगदड़ के बाद क्या प्रतिक्रिया शासन द्वारा की गई। ठीक है, प्रतिक्रिया। इसके बाद अगला पॉइंट है प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया में देखते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, जब ये भगदड़ 2013 में मची थी, उस समय उत्तर प्रदेश राज्य के जो मुख्यमंत्री थे, सीएम थे, ठीक है, तात्कालिक जो सीएम थे, उन्होंने इस घटना के प्रति क्या करा, गहरा शोक व्यक्त किया। ठीक है, और क्या हुआ, उस समय जो कुंभ मेला था उसके प्रभारी मंत्री कौन थे, आजम खान जी। तो आजम खान जी थे, उनसे क्या हुआ, इस्तीफे की पेशकश की गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक जांच कमेटी गठित की गई और इस कमेटी से 1 माह के अंदर इस भगदड़ की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया कि आप बताइए ये भगदड़ का कारण आखिर क्यों रहा, क्या रहा। ठीक है,
तो ये सब किस में आएगा, प्रतिक्रिया में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे राहत कार्य, हमारा जो 5th नंबर का पॉइंट है। ठीक है, तो राहत कार्य। अब देखिए राहत कार्य क्या किए गए। ये भगदड़ कहाँ मची थी, रेलवे जो पुल थी उसकी रेलिंग टूटने के कारण मची थी ना। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, रेलवे मंत्रालय द्वारा जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, जिन लोगों की 36 लोगों की जो मृत्यु हुई थी, उनके परिवार वालों को 1 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान करने की घोषणा की गई। ठीक है, उसके अतिरिक्त जो गंभीर घायल थे उनको 50,000 रुपये और जो सामान्य घायल थे उनको 25,000 रुपये राहत राशि प्रदान करने की घोषणा की गई। ठीक है, इसके साथ ही क्या हुआ, कई सारे NGO जो थे, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने क्या करी, सहायता प्रदान करी। ठीक है, राहत कार्य में उसके बाद अपना सहयोग दिया। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा जो घायल हुए थे उनके लिए निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था की गई। ठीक है, जो शहर के, जो इलाहाबाद शहर के जो भी अस्पताल थे, चिकित्सालय थे, उनमें जो घायल थे उनके लिए निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की गई। साथ ही कुछ टेलीफोन लाइनें जो थीं, ठीक है, टेलीफोन लाइनों की भी व्यवस्था की गई। ठीक है, ये किसके लिए थी, जो घायल लोग थे, मृतक लोग थे, उनके परिजनों के लिए टेलीफोन लाइनों की व्यवस्था की गई। तो शासन द्वारा ये कार्य किए गए। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना जो अगला पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है, ठीक है, इलाहाबाद कुंभ भगदड़ का, वो है भविष्य हेतु क्या सीख। ठीक है, इसको हम निष्कर्ष भी बोल सकते हैं कि इस घटना से क्या नहीं, भविष्य हेतु सीख ही ठीक है, कि इस घटना से भविष्य के लिए क्या सीख मिलती है। ठीक है, तो देखिए कोई भी घटना या आपदा कब जन्म लेती है, जब पर्याप्त व्यवस्था का अभाव हो। ठीक है, तो समुचित व्यवस्था का अभाव ही किसी आपदा को क्या देता है, जन्म देता है। ठीक है, समुचित व्यवस्था का अभाव ही किसी आपदा को क्या करता है, जन्म देता है। अगर क्या करता, रेलवे जो होता वो समय रहते समुचित व्यवस्था करता। ठीक है, रेलवे ने भी क्या किया कि जो दर्शनार्थी थे, यात्री थे, उनके लिए समुचित व्यवस्था नहीं की। साथ ही प्रशासन द्वारा भी पर्याप्त इंतजाम नहीं की गए, जिससे कि क्या हुआ, इस जो दुर्घटना जो हुई, ये आपदा हुई, इसने क्या हुआ, जन्म लिया। ठीक है, अगर रेलवे द्वारा भी क्या हुआ, समुचित व्यवस्था की जाती, प्रशासन द्वारा भी समय रहते पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाते, ठीक है, तो क्या होता, ये जो घटना होती वो घटती ही नहीं ना। ठीक है, तो भविष्य हेतु हमको ये सीख मिलती है कि प्रशासन द्वारा तथा जो गैर सरकारी जो संगठन होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन प्रशासन को तो स्वयं से तो करना ही चाहिए, साथ ही जो गैर सरकारी जो संगठन होते हैं उनकी सहायता से भी सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। ठीक है, साथ ही पुलिस और जो सुरक्षा बल होते हैं ना, उनको भी क्या करना चाहिए, प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, साथ ही इसके साथ और क्या करना चाहिए, इसके साथ ऐसी घटनाएं भविष्य में ना दोहराई जाए, इसके लिए यात्री, दर्शनार्थी जो होते हैं और लोग होते हैं, उनको भी दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। किसके लिए दिशा निर्देश जारी करने के चाहिए, अनुशासित रहने के लिए। ठीक है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। तो ये हो गया हमारा इलाहाबाद कुंभ भगदड़ 2013, जिसका अध्ययन हमने प्रस्तावना, कुंभ, घटना, प्रतिक्रिया और राहत कार्य और भविष्य हेतु सीख के अंतर्गत कराए। तो आप इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा इस आउटलाइन डायग्राम से समझाया है, ताकि जल्दी समझ में आ जाए। बाकी रटना रटाना तो आपको ही है। ठीक है, अगर समझ में आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।